हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। और मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। और इस वीडियो में थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात होगी आज। और भाई, वो जो चीज़ देखकर ना, चीज़ नहीं, वो जो इंसिडेंट देखकर ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ बाप अपने बच्चों के, अपने लड़कों की शादी करने से डरेंगे कि भाई मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि लड़कों के लिए तो कोई कानून ही नहीं बनाया गया है। उनके लिए तो कानून के हाथ खड़े हो जाते हैं। सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा मैटर करता है। पुरुष कहाँ जाएंगे? ये कानून क्यों भेदभाव कर रहा है? क्या डिफरेंस है दोनों में? सो गाइस, ये जो चीज़ हुआ है ना, इस चीज़ को देखकर, इस इंसिडेंट को देखकर मेरी मम्मी की आंखें भर आई। और मुझे भी ये कहानी अतुल सिंघानिया की है। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। 9 दिसंबर को ही, 9 दिसंबर 2024, अभी 2-3 दिन निकल गए। अब 9 दिसंबर को ही उन्होंने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड। और उन्होंने अपनी कहानी 23 पन्नों में और 1 घंटे 21 मिनट और 50 सेकंड की वीडियो बनाकर वो हमारे बीच नहीं रहे, हमें अलविदा कह गए। और गाइस, मतलब पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं है? भाई, यहाँ तो सब अपनी मनमानी चलाएंगी। माँ बाप अपने बेटों को शादी करने से डरेंगे। पता नहीं लड़की क्या करते। तो गाइस, अगर ये सब चलता रहा तो सब ऐसे ही करेंगे। भाई, हमारे पास कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। कानून तो हमें इंसाफ देने से रहा, सुसाइड कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते। और इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। बट अतुल सिंघानिया ने इतने डिप्रेस्ड नहीं थे, पीड़ित थे काफ़ी ज़्यादा। और उनकी जो वाइफ थी, पहले तो शादी के उनके 5 साल हो गए और उनका एक लड़का भी है। और शादी बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे कि अतुल ने बताया, अतुल के माँ बाप ने भी बताया और अतुल ने भी अपनी कहानी में ज़िक्र किया है। बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही थी। और उनका एक बेटा भी हुआ और हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने भी, अतुल सिंघानिया का, आप मानोगे नहीं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ था और उनकी मंथली सैलरी थी 2 लाख। मतलब अच्छी खासी सैलरी थी, वेल सेटल्ड। फिर पता नहीं लड़की को क्या दिक्कत हो गई जो ये सब चीज़ें होने लगी। और फिर 5 साल बाद तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर जैसे कि और ये जो न्यूज़ है ना, ये अभी पूरे इंडिया में वायरल हो चुका है। आर भारत, आज तक, सभी चैनल, न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ अभी ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे यार, यहाँ सच में बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सुन के, इतना ज़्यादा। और अतुल सिंघानिया इंस्पायर करके चले गए हम सभी को कि भाई कानून, जब पुरुष की बात आती है तो कानून के हाथ खड़े हो जाते हैं। वो, उनके लिए कोई कानून नहीं है। उनके लिए बस महिलाओं की सुरक्षा मैटर करती है, पुरुषों का क्या? तो उन्होंने अपनी कहानी 23 पन्नों में लिखी। जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। 5 साल, शादी के 5 साल बाद पता नहीं, फिर जैसे कि उसके ससुर जी ने बताया, अतुल के पापा ने, और वही लड़की के ससुर जी, तो उन्होंने बताया कि उसकी मम्मी से बात खूब होती थी। बहुत बातें उसकी मम्मी और वो करते थे। तो वही कि भाई, माँ बेटी का बात हमें क्या ही करना, ठीक है। फिर अ, ये घर तोड़ने में वो जो लड़की है, उसकी फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ है।
खैर वो फैमिली का क्या मैटर करता है भाई। लड़की, तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो किसी के भी बात में आके तू ऐसे तो नहीं करेगी ना। क्या चीज़ की कमी थी? और जो लड़की के फैमिली वाले थे उन्होंने अतुल से कम 18 18 नहीं 25 लाख तक लिया था। 25 लाख। अतुल से पैसे हर समय मांगते रहते थे। तो 25 लाख के बाद अतुल फिर देना बंद कर दिया। फिर भाई अब उसे भी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप का भी तो ध्यान रखना है ना, कुछ अपना भी खर्चा है। तो सब कुछ इसी की फैमिली को दे दे। 25 लाख बहुत बड़ी रकम है। तो जब अतुल ने पैसे देना मतलब कम कर दिया, कम नहीं, अपने बीवी बच्चों का तो खर्चा उठाने के लिए तैयार था, बट वो क्या हुआ ना कि अब फैमिली वाले इतना ज़्यादा, उसके भी तो खर्चे हैं ना भाई, कहाँ से इतने पैसे लाएगा हर समय। तो फिर उसने ये चीज़ कम कर दिया और फिर उसकी वाइफ अपने मायके चली गई अतुल को छोड़कर, अपने बच्चे को लेकर। फिर उसने वहाँ पे जाकर काफ़ी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा बढ़ते गया, क्योंकि अतुल ने उनकी फैमिली को पैसे देने से मना कर दिया था। भाई अब कहाँ से लाए पैसा? हर समय वो मांगते थे, हर समय वो मांगते थे। अरे उसके भी तो बुजुर्ग माँ बाप हैं ना, उनकी भी दवाइयाँ, खाना, राशन, इन सब का भी तो खर्चा, अतुल का खुद का भी है। तो ये सब चीज़ें भी तो देखनी है ना उसे, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए भी वो करना है। उनकी स्टडीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं। तो तुम्हें ही सब कैसे दे देगा? तुम्हारा तुम्हारा भी तो बेटा है ना। तो गाइस ये चीज़ देखकर तो आत्मा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आत्मा सिहर जाता है कि एक्चुअली मुझे मेरा भाई आ गया था ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, तो फिर कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो गाइस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो चली गई। फिर उसने कम से कम 9 केस अतुल और अतुल की फैमिली पे कर दिया। अननेचुरल सेक्स, डोरी और भी बहुत सारे जो केसेस थे उसने अतुल पे कर दिया। अब तारीखें थी 113, और जिसमें अतुल को ऑफिस से छुट्टी, अतुल बेंगलोर में रहता था और उसके अतुल के मम्मी पापा वो बिहार में रहते थे। और उस लड़की को सास ससुर भी नहीं कि चलो उसको सास ससुर को भी काम करके खिलाना है, नहीं। वो अपने पति के साथ अकेले रहती थी, बच्चे के साथ बेंगलोर में। कोई किसी बात की दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। तो फिर 113 तारीख कोर्ट ने दे दिया। और अतुल की सिर्फ छुट्टियां 23 मिलती थी साल में। और 113 तारीख तो मतलब इतने बारी आपको जाना भी है, तो वो कैसे जाता? अगर वो छुट्टियां कर रहा है तो उसके तो पैसे कटेंगे। और फिर बेंगलोर से वहाँ उसने जौनपुर में उसने केस किया था। जौनपुर के कोर्ट में अतुल की वाइफ ने क्या नाम, अंकिता, उसने जौनपुर के कोर्ट में केस किया था। और अतुल रहता है बेंगलोर में। तो और 113 तारीख वो कैसे जा पाएगा? और वो घिस घिस के चला भी जाए तो जो आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा, और वो जो बाकी भी तो चीज़ें ना, उसके माँ बाप भी हैं। अगर वो छुट्टियां इतनी सारी करता है तो उसके पैसे कटेंगे। इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान। और फिर तारीखें चल रही थी और सब कुछ चल रहा था, वो आ रहा था। फिर उसकी वाइफ ने शर्त रखी कि तुम मेरे बेटे को मतलब 40,000 महीने का खर्चा दो। तो फिर इतने छोटे बच्चे का 40,000,
और भी चीज़ें थी। 40,000 तो ठीक है, वो मैनेज कर लेता अतुल, बट उसने कम से कम 50 लाख और मांगे थे कैश, अलग होने के 50 लाख। वो कहाँ से लाता? वो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे अपनी वाइफ की फैमिली को दे चुका था। अब उसमें क्षमता नहीं थी बच्ची देने की। भाई पहले तो लड़कियां नहीं पढ़ती थी तो कहते थे कि लड़कियों को दबाते। अब जब लड़कियां पढ़ना लिखना शुरू करा है तो वो ऐसे इस चीज़ पे उतर आई हैं कि लड़कों को टॉर्चर करें, तो लड़के फिर शादी से डरेंगे कि भाई ये तो मुझे लूट के और सुसाइड कर लेंगे। मतलब ये चीज़ तो गलत है ना। लड़कों के लिए कानून होना चाहिए गाइस। सिर्फ कानून सपोर्ट करता है महिलाओं को, पुरुषों को नहीं। हर केस में पुरुष गलत नहीं होते हैं। इस चीज़ का महिलाएं अब पूरे अच्छे से फ़ायदा उठा रही हैं। तो फिर बेचारा घिस घिस के गया भी, फिर उसके माँ बाप पे भी उसने केस कर दिया था, उसके पूरे फैमिली पे। उसे इतना टॉर्चर किया उन्होंने, इतना टॉर्चर किया उस अतुल को, इतना टॉर्चर किया कि वो थक चुका था। और जिस कोर्ट में उसकी सुनवाई होती थी, वो वहाँ की जज भी मिली हुई थी अतुल से। उन्होंने, वहाँ की जज ने बोला कि पैसे घूस वगैरह दो तो मैं तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट कर दूंगी। कम से कम 30 लाख तो लगेंगे मैटर सॉर्ट आउट करने के। तुम केस से रफा दफा हो जाओगे। 30 से 35 लाख तो भाई अतुल कहाँ से लाए? और उस कोर्ट की जज ने भी उसकी वाइफ, अतुल की वाइफ का ही सपोर्ट किया। सपोर्ट क्या किया? मिली हुई थी। उसने भी इंसाफ देने से मना कर दिया अतुल को। फिर बाकी चीज़ें सब कुछ चल रही थी और अतुल थक चुका था। अतुल समझ गया था कि मुझे कोर्ट से, कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा भी चला जाएगा, मेरे माँ बाप को ये जेल पहुंचा देगी, मेरी लाइफ तो ऐसी ख़त्म हो जाएगी। और वो सब कुछ थक चुका था इस दुनिया की जिल्लत से। और इस दुनिया के अंदर ही लोग जो हैं उसी के अपने उसे टॉर्चर कर रहे थे। भाई उसके पास एक बेटा था, अच्छा खासा पति, 2 लाख महीने की सैलरी थी। अब तुझे क्या चाहिए बहन? और उसका एक बच्चा भी था क्यूट सा, और पति भी बहुत अच्छा था। जैसे पहले टॉर्चर ये सब नहीं। अगर वो ऐसा होता ना तो वो कब का अपने घर में ही उसे किसी तरह ठिकाना लगा देता और पता भी नहीं चलता। फैमिली बोल देती कि भाई एक्सीडेंट था। बट इस बंदे के अंदर डर है, सच्चाई है, अच्छाई है। अच्छे लोग दूसरों का ज़रा सा भी बुरा नहीं चाहेंगे, खुद का बुरा क्यों ना हो जाए। तो गाइस